इस मूवी में शेखर को थोड़ा भगलोल प्रजाति का मनुष्य दिखाया है, पर लगता है कि ये साले पूरे शहर वाले ही भगलंड है। अब यहाँ देखो, साले कार को बीच में ही पार करके चले गए हैं, वो भी बिना हैंड ब्रेक लगाए। अब यहाँ इस स्त्री के उसमें इतना बड़ा चाबी चला गया, पर इसे कुछ महसूस ही नहीं होता है, लगता है कुछ ज्यादा ही गहरा था। चाबी बंदी। और ये भगलाट भी उससे तमिल में बात कर रहा है। अबे कम से कम भोजपुरी में तो बोलो यार, वो तमिल थोड़ी ना समझती होगी। और अब यहाँ इस वेटर को देखो, साले को जितना लगा नहीं उससे ज्यादा तो एक्शन कर रहा है। फिर यहाँ इतने सारे अंग्रेज और शायद चाइनीज भी बैठे हैं, लेकिन ये अपनी पूरी बात हिंदी में ही खत्म कर देता है, जो इनको घंटा कुछ समझ में नहीं आया होगा। चुप कर बे कुत्ते। मुझे इडली बनानी नहीं आती सर। आगा ना। मतलब अगर इसके बाद भी ये इस कंपनी में है तो इस कंपनी का डूबना तो पक्का है भाई। अब ये महिला आविष्कार कर रही होती है नई नई गालियों का। तेरे बाप का बोड़ा, तेरे भाई का भोचड़ा, तेरे चाचा की चिथड़ी, जिनको यहाँ के बच्चे पैदा होने से पहले ही सीख के आते हैं। वॉल्यूम कम नहीं हो सकता? वॉल्यूम कम? यहाँ इसे सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन जब इस पिल्ले को बाहर बुलाया था तो एक दो आवाज में ही बाहर आ जाता है। और यहाँ यह चश्मा 3 फ्रेम में 2 तरह से होता है, मतलब अभी ऊपर होता है लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे, और अब फिर से वापस ऊपर आ जाता है। अबे भाई इसको असली में बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं मतलब इनको अभी थोड़ी ना पता है कि जीवन और रावण बाहर आने वाले हैं और उनको ये सब की जरूरत पड़ने वाली है। और सोचो भाई कि अगर ये लोग इसको असली ना बनाकर नकली बनाए होते तो वो दोनों कभी बाहर ही नहीं आ पाते भाई। मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक तो मैंने अभी ही बता दी आपको। अब रावण इसका अवतार ले लेता है तो देखो अभी सिर्फ बनियान नहीं पहना है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब यहाँ बिजली इकट्ठा कर रहा होता है तब कोट भी पहना होता है। नहीं मतलब जब ये सबका आईडी खुद ही पता कर सकता है तो लौड़ू सबसे पूछ क्यों रहा है? खुद ही ढूंढ के मार दे उसे। यहाँ सोनिया को कॉल आता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, और जब ये वहाँ पहुँचती है तो शेखर के कार को निकाला जा रहा था, पर बॉडी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मतलब जब बॉडी मिली ही नहीं तो ये कंफर्म करके इसको कॉल किया किसने कि इसके पति का ही एक्सीडेंट हुआ है? मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर यहाँ ये लोग कार सहित बस को फाड़ के आगे चले जाते हैं, क्योंकि बस तो फाइबर की बनी है। और इस चाइनीज का पूरा चेहरा उधर गया, लेकिन चश्मा एकदम जगह से भाई। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि इसका चेहरा ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि इसने तो हेलमेट पहनी थी ना। और साला ये हेलमेट किस पत्थर का बना था बे, जो हेलमेट से ज्यादा पहनने वाले का थोबड़ा डैमेज हो गया। और यहाँ इस सीन में जीवन इस बंदे को मार के उसका गेटअप ले लेता है। पर एक मिनट, इसने तो चश्मा पहना है पर उस बंदे ने तो पहना ही नहीं था भाई, तो ये चश्मा कहाँ से आ गया? फिर यहाँ जीवन के पैर में पंखा लगा है और हाथों में टेबल फैन। ये किसी गेम का कैरेक्टर हो ना हो, लेकिन चलता फिरता कूलर जरूर है। कम से कम इस तपती गर्मी में राहत का राजा तो बना है। हाय 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 बेचारे गुंडे, जिनको मेन पार्ट का मतलब नहीं पता, उनके गोटे फोड़ दिए। पर तेरे पास तो बंदूक थी ना, डायरेक्टर ने ले लिया होगा। यहाँ इन सब गांडूस के हथियार अपने आप हाथ से जा रहे होते हैं और कुछ जानबूझकर छोड़ रहे हैं। वाह भाई, अपने चिट्टी का भी जवाब नहीं। मतलब जिस जैकेट को फेंकना होगा उसे पहले 10 बार नचाएगा और फिर फेंकेगा। अबे बस कर भाई। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि इसने इस मूवी में कैमियो करके क्या उखाड़ लिया। मतलब इसकी जरूरत ही क्या थी इस मूवी में? वैसे भी मूवी फ्लॉप ही हुई थी। यहाँ अपना हीरो माल फूक रहा होता है तो अभी सिर्फ एक ही सिप लेता है, और उतने में ही इतना धुआं कहाँ से आने लगता है भाई? लगता है धुआं कहीं और से भी निकल रहा है और जीवन उड़ नहीं सकता। तो यहाँ करीना को गोदी में लेकर स्लो मोशन में क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई इन्हें रस्सी से लटका के धीरे धीरे नीचे छोड़ रहा हो। खैर लगने वाली क्या बात यही हो ही रहा है। और ये सीन का तो क्या ही कहना। मतलब जब रावण अपना हाथ लगाता है और उसे फील करता है तो इसकी कोट कहाँ गायब हो जाती है भाई? और होती ही क्यों है? खैर नहीं, चलो माना कपड़े गायब हो भी जाते हैं तो पैंट क्यों बचा? वो भी गायब हो जाता, नंगा ही हो जाता पूरा। और यहाँ अलग ही झाड़ फूक चल रहा है, पता नहीं चाइनीज में क्या लिख रहा है साला। फिर यहाँ रावण के इतने सारे अवतार हो जाते हैं जिसमें से किसी ने भी टोपा नहीं पहना होता है। मतलब सभी लोग टकले होते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं तो सारे के सारे टोपा पहने होते हैं। और यहाँ जो मेन रावण होता है सिर्फ उसकी परछाई दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सभी की दिख रही है भाई। मतलब रावण की तो दिख ही रही है पर इन सब की भी दिख रही होती है हल्की हल्की सी। फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।